Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to cover Class 10 ICSE Biology Competency Focused Practice Questions given by the Council for the year 2024-25. So starting with MCQs, question number 1 is, Rita suffers from constant headaches and high blood pressure. Her residence is close to an airport. तो आपको समझ ही आ गया होगा. What could be the most likely cause of her condition? Noise pollution, air pollution, nuclear pollution, water pollution. सबसे ज़्यादा prominent कौन सा रहेगा वो हमने देना है. आपको पता है ये एयरपोर्ट के पास नॉइस पोल्यूशन ही मेजर होता है. जब इतने सारे एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं तो आपको पता है बहुत ज़्यादा नॉइस आती ही है. तो नॉइस पोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज. अब एंडोक्राइन ग्लैंड आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो यानी कि डक्टलेस ग्लैंड है. क्यों कहते हैं डक्टलेस? बिकॉज देयर सेक्रीशंस आर पॉट डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड नॉट थ्रू डक्ट, नहीं होता उसके अंदर, इसीलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड भी हम कहते हैं. तो एंडोक्राइन हमने पढ़ा है, लेकिन इस केस में उसने कहा कि एक्सो भी है यानी कि बोथ डक्ट ग्लैंड है एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड है. तो आपको पता है इसमें आपका बहुत बार आता ही है पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. तो इसमें पेनक्रियाज हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पेनक्रियाज जो होते हैं वो पॉर करते हैं पेनक्रियाटिक जूस को इनटू ड्यूडेनम फॉर डाइजेशन. इसके अलावा वो स्पेशल ग्रुप्स में भी आते हैं जो हार्मोन सेक्रीट भी करते हैं. आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस आपने नाम भी पढ़ा हुआ है. तो डक्ट भी है और डक्टलेस भी है, इसीलिए पेनक्रियाज करेक्ट आंसर है. Next is assertion, if both kidneys fail, urea from the blood is removed by dialysis, जिसको आप artificial kidney कहते हैं. Reason is accumulation of urea in the human body is toxic. ये भी आपको पता है. तो both A and R are true. This is option number C, which is correct in this case. Next question number 4 is, Rajesh was told to buy a blue cloth by his craft teacher. He could not differentiate blue color from green and hence bought a green cloth to class. Which medical reason could have resulted in this? किसकी वजह से ऐसा हुआ होगा कि ब्लू कहने पे वो ग्रीन लेके आया है? मायोपिया, कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, हाइप्रोपिया. तो कौन से आई डिफेक्ट के बारे में बात हो रही है? यू ऑल नो दिस इज आंसर पार्ट नंबर सी, कलर ब्लाइंडनेस, अ कंडीशन इन विच ए पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग dim light due to non formation of pigment visual purple of rods. As only rods function in dim light, तो यहाँ पर रॉड काम ही नहीं कर रही, फंक्शनली नहीं हो रही है, जिस वजह से कलर ब्लाइंड हो जाते हैं हम. ब्लू को ग्रीन और ग्रीन को ब्लू या रेड का भी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. Next is Mary sprinkled 5 kg of common salt on the grass growing on her lawn. After a couple of days, she observed that the grass has wilted and died. This was due to which of the following conditions? Endosmosis, turgidity, deplasmolysis, or plasmolysis? And the correct answer is option number D, plasmolysis. Contraction of cytoplasm हुआ है from cell wall. क्यों हुआ है? Caused due to the withdrawal of water when placed in a strong यानी कि hypertonic solution, जो कि आपने देखा यहाँ 5 kg common salt उसने डाला है. Next is in cholera, patient suffers from vomiting and watery bowels. They may die due to the option number A is correct, poisoning by the accumulation of high quantities of urea in the body. As you all know, urea is highly poisonous. If the accumulation in the blood reaches to a certain limit, it can cause death. इन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपको डायग्राम दिया गया है, बहुत फेमिलियर डायग्राम है, आपने बहुत बार किया हुआ है. फर्स्ट में आपके पास सारे क्रोमोसोम्स जो है वो लाइन अप इन ए प्लेनेट इक्वेटर दिया गया, इट मींस ये हमारे पास मेटाफेज है. नेक्स्ट में आपके पास अर्ली एनाफेज दिखाया गया है. क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं एंड ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं, इट मींस ये अर्ली एनाफेज है. तो मेटा और एना का कॉम्बिनेशन, योर पार्ट नंबर सी. फिगर शोज ए बी, मतलब ए मेटा हो गया और बी एना हो गया. स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, दिस यू ऑल नो. Question number 8. A person is suffering from kidney failure. He is put on a dialysis machine by the doctors. The osmotic pressure of the dialysis fluid should be, क्या होना चाहिए उस fluid का pressure जो उस machine में है? Equal to that of the blood, more than that of the blood, less than or equal to 0. तो option number A is correct, equal to that of the blood, because हमें पता है patient blood is led from the radial artery से लिया गया of the arm through the machine and after removal of urea and excess salt निकालने के बाद purified blood is returned to the same vein. यानी कि सेम वेन में डालने का मतलब क्या होगा कि सेम प्रेशर पे होगा तभी तो ब्लड उसको ले पाएगा, हमारी बॉडी उसको अकोमोडेट कर पाएगी. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. In part number 9, a squirrel is in a scary situation. The secreted adrenaline prepares the body to meet the situation. Which of the following is not true for this situation? आपको पता है एड्रेनल होगा तो आपको पता ही है कि क्या होना है, फाइट और फ्लाइट.
तो यहाँ पर एड्रेनलिन प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट डेंजर करती है, एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ आर प्रोवाइडेड टू द बॉडी मिलती है, एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस फ्यूअर हार्मोन्स आर रिलीजेड इनटू द ब्लड, ये आपका पार्ट गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ये आएगा क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस के टाइम पे फ्यूअर हार्मोन्स थोड़ी एक्स्ट्रा हार्मोन्स रिलीज होने हैं, तो फ्यूअर हमारा कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एड्रेनलिन प्रिपेयर्स द बॉडी टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, वो तो हमें पता है, फाइट और फ्लाइट ही तो सिखाया जाता है, मतलब होता है इसमें। In part number 10, assertion is given the main pulmonary artery pumps oxygenated blood from the right ventricle into the lungs। अब आपको पता है यहाँ पर नाम आर्टरी ही है, लेकिन वो ब्लड कौन सा लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जाता है। पल्मोनरी के केस में ही सिर्फ आर्टरी और वेन का सिस्टम जो है हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड आएगा असर्शन में, तब वो करेक्ट होगा। इट मींस अभी नहीं है। नेक्स्ट रीजन है इनसाइड द लंग्स द आर्टरी डिवाइड्स एंड डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म कैपिलरीज अराउंड द एयर सैक्स, तो ये हमारा करेक्ट है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजनेशन के लिए वो लंग्स के पास लेके जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड पहले से ही ब्लड होगा, तो फिर क्यों लेके जा रहा है लंग्स के पास। Next is question number 11. Given below are some common reflexes in humans. Quick closing of the eyelids when a strong beam of light is flashed across. हम ऐसे कर लेते हैं। Apply brakes to your vehicle if anything suddenly comes in front, आपके सामने कुछ आ जाता है। Playing a musical instrument, बजाना। इसके अलावा cuffing reflex when the food is swallowed and enters the windpipe, जब कुछ खाना खा रहे हो, अगर आप बोल पड़े या कुछ हुआ तो आपको एकदम से खांसी आ जाएगी, ताकि खाना जो दूसरी पाइप में चला गया वो फटाफट बाहर आ जाएगा। इनमें से द कंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर, अब कंडीशन रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं, पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। विच डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंस और लर्निंग, मींस वो इनबॉर्न नहीं है, इनबॉर्न होते तो फिर हम उनको कंडीशन नहीं बोलते। तो कंडीशन रिफ्लेक्स जो हमने प्रैक्टिस से सीखे हैं, अब तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बन रहा है 2 एंड 3, यानी कि बी पार्ट करेक्ट है। 2 में क्या है, अप्लाइंग ब्रेक टू योर व्हीकल इफ एनीथिंग सडनली कम्स इन फ्रंट, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार स्कूटर चलाया था, तो मेरे सामने पर्सन खड़ा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे ब्रेक लगानी है, मैं एक्सीलेटर दबा रही हूँ, वो मेरे सामने इधर हो रहा है, मैं भी उधर, वो भी उधर, और बस फिर उसके बाद से मैंने कभी स्कूटर को हाथ ही नहीं लगाया। तो ये हमारे पास कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमें करने से, प्रैक्टिस से आते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेरे पापा को आता था तो मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये जीन्स के थ्रू नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट इज electrons released on splitting of water molecule in photosynthesis are used in producing NADP, NADPH, ATP, O2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ATP, क्योंकि आप पहला देखिए NADP, तो ये तो H+ आयंस हो रहे हैं इसके अंदर से, आर पिक बाय टू फॉर्म क्या बनाएगा, NADP ही तो NADPH में बन रहा है, तो A भी ठीक नहीं है, B भी ठीक नहीं है। अब ATP में देखेंगे तो हाँ जी, ADP ही तो ATP में कन्वर्ट हो रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ही तो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो ये हमारा ATP करेक्ट ऑप्शन आएगा सी पार्ट में। डी पार्ट में फिर O2 है, वो तो गिवन बाय O कंपोनेंट अपने आप ही दे देता है। तो इस केस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 2 कंपोनेंट्स H2 और O2, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। आपने सबका चेक करना है, सबका याद करना है, किसी न किसी एक का तो आपके हर पेपर में आता ही है। नेक्स्ट इज 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट आर interpretation by the brain, focusing of image, entry of light rays, transmission of nerve impulse from the retina and brain। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए लाइट आई, तो फिर एंट्री ऑफ लाइट रेज 3 नंबर पे जो लिखा है वो फर्स्ट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑफ इमेज, उस इमेज को हम क्लियरली फोकस करेंगे रेटिना पे, कोशिश तो करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम द रेटिना एंड ब्रेन, अब वो ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन क्या करेगा, लास्ट में उसको इंटरप्रेट करेगा। तो बेसिकली हमारी आंखों ने देखा और ब्रेन ने बताया कि हमने क्या देखा है, तो हमारी करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 3, 2, 4, 1 आपका करेक्ट आएगा। इन क्वेश्चन नंबर 14 आपको डायग्राम दिया गया है, बेस्ड ऑन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। बहुत सिंपल आंसर है। पार्ट नंबर सी आपको पता है, यहाँ पर आपको बी, सी, ए, डी सब उन्होंने पार्ट अलग अलग दे दिया, लेकिन इसमें से हमें पता है कि कौन सा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, सी पार्ट। तो सी में दिखाना जिनको हम रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट। इन 15 पार्ट असर्शन इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं आप, तो ये करेक्ट है। रीजन इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेक्रीट ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मेल्स में होता है क्या,
विच एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ऑक्सीटोसिन का स्पर्म्स के साथ क्या है? ऑक्सीटोसिन तो रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स विच हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन। तो इसका मेल स्पर्म से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। Next is assertion the nerve impulse travels from the axon of a neuron to the axon of another neuron। तो ध्यान से देखोगे तो एक एक्सॉन से दूसरी एक्सॉन पे थोड़ी जाएगा, एक एक्सॉन लेगा तो दूसरे की डेंड्राइट होगी, डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन होना चाहिए। तो assertion इनकरेक्ट है। रीजन इज द एंड ऑफ द एक्सॉन हैज swollen end which stored न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो पॉइंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो वहां पर ये केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो हो रहा है, बट ऊपर में आपका गलत आ रहा है, जो एक्सोन ऑफ अनदर न्यूरॉन ना आके डेंड्राइट्स आएगा। आप सिनेप्स की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ोगे आपको पता ही चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। In 17th, Thomas played cricket on a hot summer afternoon. His urine output was much less, though he drank plenty of water. What could be the possible cause? P है kidneys reabsorb a lot of water. Q है sweat glands are active. R kidneys absorb less water. S sweat glands are inactive. तो you know P and Q are correct क्योंकि kidney reabsorb a lot of water as he lost a considerable part of water through perspiration while playing in hot summer afternoon। बहुत ज्यादा पसीना आएगा उसको। And Q is sweat glands are active। Obviously आप summer afternoon में खेल रहे हो तो sweat glands तो होंगी। तो it means आपका यूरिन जो है वो more concentrated हो जाएगा, तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, अदरवाइज यूरिनेशन लेस हो जाएगी। तो बी पार्ट पी एंड क्यू इज करेक्ट इन दिस केस। इन 18th, acid rain is caused due to polluted gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen. The pollution which does not take place immediately after acid rain is। कौन सा पोल्यूशन एसिड रेन के इमीडिएटली बाद खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के लिए ही सही? कौन सा होगा? एसिड रेन किसको पोल्यूटेड कर रही है? सबसे मेन मतलब अगर हमने एसिड को नीचे ले आया पानी के द्वारा तो थोड़ी देर के लिए एनवायरनमेंट क्लीन हो गया, यानी एयर पोल्यूशन को ही कम कर रही है यहाँ पर। तो एयर पोल्यूशन आ जाएगा आपके आंसर में। वैसे मुझे नहीं पता इन्होंने आंसर की में नॉइज पोल्यूशन कैसे दिया है, कि अगर एसिड रेन होती है उसके बाद हम सारे चुपचाप बैठ जाते हैं और नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है। आई डोंट नो कैसे यहाँ पर ये आंसर आ रहा है, बट गिवन आंसर नॉइज पोल्यूशन है, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन होना चाहिए। बाकी वाटर और सॉइल पोल्यूशन तो आपको पता है, वहां तो पानी गया है तो वो तो कम नहीं हो रहे, वो तो इंक्रीज ही हो रहे हैं। इन पार्ट नंबर 19, सूर्या's father was diagnosed with diabetes mellitus। mellitus means excess glucose पास हो रही है यूरिन के साथ। The doctor advised him to avoid certain foods. Which are the foods he should avoid eating? क्या नहीं खाना चाहिए अगर excess glucose यूरिन में पास आउट हो रही है तो P है स्वीट्स, Q है लीफी वेजिटेबल्स, वो तो खाने चाहिए, R है बनानास नहीं खाने चाहिए, S है पल्सेस खाने चाहिए। तो इट मींस P एंड R का करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर A है। तो इसमें हमें स्वीट्स और बनानास नहीं खाने चाहिए, नहीं तो ग्लाइकोसूरिया और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लाइट एडेप्टेशन rods and cones become active, rods and cones become inactive, rods become active and cones inactive, और cones become active and rods inactive। लास्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि कॉन्स बिकम एक्टिव कब होते हैं? कॉन्स जब ब्राइट लाइट होती है, कलर्ड लाइट होती है। सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर्ड लाइट, तो आपने उससे याद रखना है। और रॉड्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं इस टाइम पे। तो ड्यूरिंग लाइट एडेप्टेशन कोन्स बिकम एक्टिव इन ब्राइट एंड रॉड इनएक्टिव हो गए हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास लाइट एडेप्टेशन होती है। ऑप्शन नंबर मतलब आपका डी करेक्ट है। When someone enter into brightly lighted area and then comes back to normal viewing after few seconds, थोड़ी देर के बाद आता है, क्योंकि रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। आपको मैंने अभी बताया कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं, रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए होते हैं। In question number 21, a cell of a leaf of an aquatic plant is kept in a 5% salt solution for some time. The phenomena which will take place is or are turgidity, plasmolysis। अब plasmolysis क्या है? Contraction of the cytoplasm from cell wall due to withdrawal of water when placed in a strong solution। यहाँ हमने strong solution में रखा है और water withdraw हुआ है, यानी plasmolysis हुई है।
नेक्स्ट इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, दोनों नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं है। लास्ट है प्लाज्मोलिसिस एंड फ्लैसिडिटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लाज्मोलिसिस अभी हमने डिस्कस किया कि वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें फ्लैसिडिटी भी हो रहा है क्योंकि सेल कंटेंट इज श्रंकन एंड सेल इज नो मोर टाइट, तो यहाँ पर फ्लैसिड भी हो गया है सेल। तो प्लाज्मोलिसिस एंड फ्लैसिडिटी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ कमिंग टू द फिलअप्स, जिसमें आपके पास वन वर्ड आंसर है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल आंसर्स हैं आपके पास। पार्ट नंबर 22, ऑस्मोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश मॉलिक्यूल। जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो वाटर इज करेक्ट आंसर। An animal cell is kept in a lower solute concentration fluid, the cell will dash enlarge होगा या shrink होगा, हमने lower solute concentration fluid में डाला है, application based question है, enlarge हो जाएगा। Next is plant absorb water from the roots because the cell sap is dash concentrated than the surrounding fluid. उसने बाहर से अंदर क्यों खींचा, क्योंकि अंदर क्या था, because the cell sap is more concentrated, ज्यादा गाढ़ा था, ज्यादा डेंसिटी वाला था, ज्यादा थिक था, तभी तो वो बाहर वाले को कहेगा अंदर आ जाओ। 25, human red blood cells when kept in hypertonic solution dash occurs, क्या होगा इसमें, ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो एक्सोस्मोसिस यानी बाहर एग्जिट हो जाएगा। Given below is an experimental setup. Read the information given below the diagram and answer the questions. Concentrated sugar solution is taken in the thistle funnel. ये बहुत जाना पहचाना डायग्राम है। The mouth of the thistle funnel is covered with cellophane paper. Thistle funnel is inverted in a beaker containing water. Above experiment demonstrate. किसका डेमोन्स्ट्रेशन है, बायो में ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑस्मोसिस। तो पार्ट नंबर 1 इज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट 27, आफ्टर ए फ्यू आवर्स द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन क्या होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, राइजेस इन द थिसल फनल। नेक्स्ट इज इट अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट फ्रीली। ऑस्मोसिस में आपको पता ही है वो सिर्फ पानी को ही अंदर आने देगा, जाने देगा, फ्रीली आने देगा। इट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स को रोक देगा, उनको नहीं जाने देगा। A control experiment can be set up by taking, अगर हमने यहाँ पर क्या लिया था, शुगर सोल्यूशन, तो अगर हम इसका कंट्रोल सेटअप लेंगे तो हम प्लेन वाटर लेंगे इन द थिसल फनल एंड प्लेस इट इन अनदर बीकर कंटेनिंग वाटर वाले में ही रख देंगे। तो जब दोनों तरफ वाटर वाटर होगा, दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा, तो कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा लेवल के अंदर, तो आपका वो कंट्रोल सेटअप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑस्मोसिस के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, जिसमें जब आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलोफेन पेपर ऐसा कुछ भी चीज लगा रहे हो, तो आपको पता है कि लेवल राइज होगा। With this, I conclude my today's video. Hope you like the questions given by Council and answers also given by Council. आपको पसंद आए होंगे। वैसे भी बायो जब आप अच्छे से कर लेते हैं तभी आपको रिवीजन का पूरा मजा आता है, जब आपको सारे आंसर्स आते होते हैं तभी तो बायो में सेंटम आते हैं, सबसे मैक्सिमम सेंटम बायो में ही आते हैं। और आप भी ट्राई कीजिए, अच्छे से बायो को रिवाइज कीजिए। आप मेरी पिछली स्टूडेंट्स की अगर वीडियो देखेंगे तो बायो में ही मार्क्स लाना सबसे आसान है साइंस में से, तो बायो के तो कम से कम पूरे सेंटम लाइए, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अपना टारगेट बनाइए। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. And please don't forget to press the bell icon. मुझे पता है बायो के आंसर्स आपको ज्यादा नहीं चाहिए, फिर भी मैंने सिर्फ कुछ व्यूअर्स के कहने से बायो की वीडियो इसलिए बनाई है कि एटलीस्ट जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कुछ तो कर लेंगे। थैंक यू।